हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके साथ में एक कुर्ती की जो शोल्डर और आर्म होल कैसे लिया जाता है वो सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि किस साइज़ में कितना शोल्डर लेना चाहिए, कॉलर वाले में किस तरह से शोल्डर लेते हैं, नेक वाले में किस तरह से लेते हैं। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें क्लियर करनी होती है। तो ये हमने लेंथ में कपड़ा लिया है, हमें लेंथ रखनी है टोटल 45 इंच में। तो लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका शोल्डर किस तरह से रखना होता है, कॉलर में कितना रखना है, नेक में किस तरह से रखना होता है, वो चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे नेक वाली कुर्ती बना रहे हैं। तो हमारा जो शोल्डर लगभग 15 इंच के समथिंग हमारा शोल्डर तैयार था। तो कॉलर में तो क्या है, तो उसको हाफ़ करके 1 इंच प्लस करना होता है। और इसमें जैसे हमें नेक में डीप नेक बनाना है तो लगभग हमें 3 इंच के समथिंग इसका नेक की जो गहराई होती है वो रखनी होती है। तो हमें लगभग 6.5 इंच या 6 इंच तक हमें शोल्डर काफ़ी होता है। सो हम ये नेक के अकॉर्डिंग बना डीप नेक में बना रहे हैं तो यहाँ पे 6 इंच का शोल्डर रखेंगे। अगर यही कुर्ती आप कॉलर में बनाते तो आपको यहाँ पे 7.5 इंच के समथिंग आपका यहाँ पे 7 इंच आपका तैयार होना चाहिए और हाफ इंच दोनों साइड में जाएगा। तो यानी 7.5 इंच फोल्डिंग में शोल्डर रखते हैं आप यहाँ पे। सो ये नेक की कटिंग कर रहे हैं हम, नेक के हिसाब से हम बना रहे हैं इसको डीप नेक में। तो 6.5 इंच के हमने आर्म होल लिए और 6 इंच में हमने लिया इसका शोल्डर। शोल्डर से हमें हाफ इंच बढ़ा के लेना होता है ये आर्म होल, क्योंकि आर्म होल में क्या होता है कि आर्म होल हमें किस तरह से निकालनी होती है वो चीज़ भी आपके साथ में हमने एक वीडियो शेयर कर रखा है, उसमें सब कुछ बता रखा है। अगर उस वीडियो का आप विज़िट करना चाहते हैं तो गाइज हम डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ पे विज़िट कीजिएगा। ये चेस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग 8.5 इंच का फिटिंग मार्किंग है और 2 इंच का यहाँ पे लूजिंग। वेस्ट हमें कितने इंच पे रखना है, हमें यहाँ पे नॉर्मली वैसे 14 इंच पे रखा जाता है, लेकिन किसी का क्या होता है कि जैसे किसी को लेंथ कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसमें जो कुर्ती हम तैयार कर रहे हैं उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ जो देख रहे हैं वो 13 इंच पे उनका वेस्ट आ रहा है और 20 इंच में इनका जो हिप्स का जो कट लगेगा वो आएगा। सो इस तरीके से आपको स्केल को सीधा करके इसको सीधी मार्किंग कर लेंगे। इन स्टेप को आपको जस्ट ऊपर से ही इसको रखते हुए इस तरह से मार्किंग करना है। पहला मार्किंग हमने 6.5 इंच पे किया, आप यहाँ पे 7 इंच 6.5 6.5 इंच तक 6.75 इंच तक चलता है। ये 8.5 इंच प्लस 2 इंच का हो गया हमारा चेस्ट और 8 इंच प्लस 2 इंच यानी 10 इंच की होगा हमारी वेस्ट। जो 2 इंच का है जो हम ले रहे हैं वो मार्जिन लूजिंग के लिए ले रहे हैं। हिप्स हमारे 40 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो फिटिंग मार्किंग हमें यहाँ पे 40 का करेंगे और 1 इंच हम यहाँ पे जो सीधी जो स्ट्रेट जो प्लेट्स बनने वाली है साइड की उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो हमारा घेरा बनेगा वो यहाँ पे 20 इंच की समथिंग यहाँ पे बनने वाला है। इस तरीके से आपको इसको मार्किंग कर लेना है गाइज, और सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से मार्किंग करते हुए आपको इसको कटिंग कर लेना है। नीचे से हमें कितना फ़ोल्ड करना है वो चीज़ क्लियर समझिए। हमें यहाँ पे 2 इंच का नीचे से बेल्ट मतलब तुरपाई में बनाने वाले हैं तो आपको लगभग 2.5 इंच के समथिंग यहाँ पे फोल्डिंग करेंगे तो 2 इंच का हमारा बेल्ट रह जाएगा, हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा इस तरीके से। सो गाइस, यहाँ पे अगर आपको इसमें जैसे फ़ोल्ड ना करके आपको तुरपाई न करके आपको अगर पट्टी में बनाना तो 1 इंच काफ़ी है। आर्म होल कैसे लेनी होती है, उसकी गोलाई हमने बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच दिया है और फ्रंट पार्ट के लिए हमें रखना है 1 इंच का। यहाँ पे हम दोनों ही मार्किंग एक साथ ही कर लेंगे ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। इस तरीके से आपको भी रखना है। दोनों पार्ट्स हम क्लियर एक साथ कटिंग कर रहे हैं। नेक हमने आपसे क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हमने 3 इंच की नेक रखनी है और 3 इंच का हमारा शोल्डर रह जाएगा। तो ये शोल्डर भी हमारा जो 15 इंच का शोल्डर रहता है कॉलर वाला, इतना डीप इस तरीके से हमारा शोल्डर चला जाएगा क्योंकि डीप नेक बना रहे हैं हम, इस वजह से। इधर 2.5 इंच में हमने बैक नेक रखा है, राउंड नेक करेंगे यहाँ पे, और फ्रंट नेक को हम वी नेक में बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे 6.5 इंच समथिंग, आप यहाँ पे 7 इंच भी रख सकते हैं, 7 इंच भी ज़्यादा नेक नहीं है, बट यहाँ पे हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे इसको रखा है। हाफ इंच ऊपर स्टिच में चला जाएगा और 6 इंच को इसको यहाँ पे तैयार रखना है। इस तरीके से इसको वी शेप दे देंगे। वी शेप देते हुए गाइज आपको दोनों पार्ट्स को एक साथ कटिंग नहीं करना है, पहले हमें इसको राउंड बनाना है। तो आप फ्रेंच कर्वे से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं। शोल्डर स्लोप हमें हाफ इंच का डाउन करना है यहाँ पे।
ज़्यादा नहीं करना इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं 1-1 इंच का शोल्डर स्लोप दे देते हैं। बैक नेक के लिए हमने जो बैक आर्म होल के लिए जो मार्किंग किया था उस पर हमें इस तरह से फ्रेंच कर्वे को रख के गोलाई दे देनी है। और इसी प्रकार से हमें ये फ्रंट पार्ट की भी इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये देखिएगा, इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम कटिंग करने के बाद में इसके नेक वगैरह कटिंग करते हैं। नेक के लिए पहले हमें वी जो फ्रंट पार्ट में जो वी नेक किया था उसकी ही कटिंग करनी होगी। और इसको इस तरीके से शेप दे देंगे ताकि हम इसको बाद में कटिंग करेंगे। एक नेक को हमें इस पर छोटा सा कट लगा देते हैं। और अब हमें वी नेक में जो फ्रंट पार्ट की नेक थी उसको हमें कट करके जो हमने बैक पार्ट का भी मार्किंग किया है वही हमें इस पर रख के कटिंग करना है। तो इस प्रकार से इसको राउंड में जो हमने राउंड दिया वो कटिंग करके बैक पार्ट वाले पे हिस्से पे रख के इसको इस प्रकार से आपको बराबर से कटिंग कर लेना, ताकि जो हमारे नेक की जो विड्थ है, जो चौड़ाई गले की, वो हमारी एक्स्ट्रा नहीं हो किसी भी प्रकार से। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। और गाइस देखिए, ये हमारी फ्रंट पार्ट में हमें वी नेक में शेप किए तो इसको वी नेक में ही तैयार करना है। अब हमें स्लीव्स कैसे निकालना है वो चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बड़ी लेंथ जो बनाते हैं उसके लिए हमें कितना डाउन करना है और छोटी लेंथ के लिए कितना करना है। गाइज अगर हमें स्लीव्स छोटी रखनी है, 4 इंच की 5 इंच की रखनी है, तो आपको लगभग 2.5 इंच का ही डाउन करना होता है। और अगर हमें लंबी लेंथ रखनी है, लॉन्ग में रखना है, फुल बाजू भी रख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे 23-24 भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे 16 इंच में तैयार रखनी है। यहाँ पे आप चाहे 16 इंच की रखिए या 24 इंच की रखिए, उसमें जो आर्म होल के लिए जो स्लीव्स के लिए जो स्लोप जो डाउन किया जाएगा वो लगभग 3 इंच का ही किया जाएगा। और अगर आप हाफ इंच की करते, छोटी इंच में, जैसे 4 इंच 5 इंच की स्लीव्स बनाते, तो उसमें आपको लगभग 2.5 इंच से ज़्यादा स्लोप नहीं करना है, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना कि अच्छे से फिटिंग के साथ में नेक नहीं बैठती है। इस प्रकार से हमने दोनों टुकड़े को कटिंग कर लिया है। अब हमें जो उल्टा सीधा है, फ्लावर्स की जो डिज़ाइन ऊपर नीचे हो रही है, उनको एक साइड में कर लेना है। ये देखिएगा, जो ऊपर की तरफ हमें इसकी इस प्रकार से, और जो हमारा सीधी साइड है उनको भी हमें अंदर की तरफ कर लेना, और ये उल्टी साइड हमने बाहर की तरफ की है। दोनों आपको कैसे भी कीजिए, आप चाहे सीधी साइड अंदर रखिए या उल्टी साइड रखिए, लेकिन दोनों एक साइड में रखिएगा। इस प्रकार से हमने जो उल्टी साइड है वो हमें बाहर रख रखिए दोनों की। और इस प्रकार से 3 इंच पे हमने यहाँ पे डाउन किया है। इसको एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और तैयार जो आर्म होल हमें गोलाई जो तैयार रखनी है वो लगभग हमें कितनी रखनी है वो चीज़ आप देख लीजिए। हमें 7.5 इंच में इसको तैयार रखना है। और 2 इंच का हमने यहाँ पे लूजिंग दी है। जो हमने चेस्ट में दिया था वही कुर्ती में दिया है, वही हमें आर्म होल में रखना है। गाइस आप इस प्रकार से अगर स्लीव्स कटिंग करेंगे तो आपकी स्लीव्स इक्वल आएगी, ना आपकी कुर्ती का कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा और ना ही आपका स्लीव्स का। नीचे से हमें बॉटम 5 इंच में तैयार रखनी है। 1.5 इंच का हमने लूजिंग दिया है। यहाँ पे आप 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच के साथ में 2 इंच भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और इस तरीके से आपको बैक की हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। और ये 1/2 इंच डाउन करते हुए हमें इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए भी गोलाई कर देनी है। इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम फ्रंट आर्म होल को जो 1/2 इंच का डाउन किया उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमने मार्किंग कर लिया है। तो उसको हमें खोलने के बाद में देखेंगे कि कितना हमने मार्किंग किया, वहीं से हमें इसको कटिंग कर लेना है। इस प्रकार से आप इसको गोलाई तक ही कट करिए, ज़्यादा नहीं करिए। और दोनों को हमें इसमें 20 सेंटर में इस तरीके से कटिंग लगा लेंगे, ताकि हमारा पता चल जाए हमें कि हमें फ्रंट आर्म होल किस तरफ है, बैक की आर्म होल किस तरफ है। सो गाइज हमारी आर्म होल्स तैयार हो चुकी है, पूरा सूट की कटिंग हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें जो कुर्ती में जो डाउन करना था 1 इंच में हमने फ्रंट पार्ट के लिए लिया था, वो भी हम राउंड कटिंग कर लेते हैं। एंड प्लीज़ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सबके लिए बहुत ही ईजी रहे कुर्ती कटिंग करना कैसे, बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।